नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, राम राम। आप सभी का स्वागत है आज के इस बेहतरीन सेशन में। मैथमेटिक्स का आज का जो चैप्टर रहने वाला है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इससे प्रीवियस मैंने आपको 6 कंप्लीट पार्ट के अंदर परसेंटेज पूरा करवाया, जिसमें अपने 2 पार्ट उसके बेसिक पढ़े थ्योरी के, देन उसके बाद में उसके टाइप वाइज क्वेश्चन लगाए मेरे प्रिय विद्यार्थियों। इसी प्रकार से इस चैप्टर के अंदर भी ऐसी ही प्रक्रिया दोहराई जाएगी, जिसमें अपने शुरुआत के 2 पार्ट बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, थ्योरी बेस्ड जो चीज़ें हैं आपकी, और डाटा जो है आपका कैलकुलेशन से रिलेटेड, वो सारा का सारा तमाम चीज़ें इसमें अपने डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद में मेरे भाई जो आगे के टाइप रहेंगे वो सारे के सारे आपके टाइप वाइज क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज चैप्टर की शुरुआत है बिल्कुल एकदम बेसिक से, लाभ और हानि, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल बेसिक से। और जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी देख रहे हैं भाई, ठीक है, एसएससी के जो भी स्टूडेंट हैं, रेलवे के जो भी स्टूडेंट हैं, इस सेशन को शेयर सभी प्रिय विद्यार्थियों तक जरूर करना। शुरुआत करते हैं निःशुल्क कंप्लीट मैथ कोर्स की आज की लाभ हानि की पहली क्लास में। सबसे पहले आज अपने ये समझेंगे विद्यार्थियों, जो टॉपिक आपका नाम है प्रॉफिट और लॉस, ये है क्या दोनों शब्द। अच्छा, इस चैप्टर का बेसिक क्या है, शुरुआत में ये भी समझना अपने को आवश्यक है कि लॉस हानि और प्रॉफिट अर्थात लाभ, ये दोनों चीज़ें प्राप्त करने के लिए किन किन मूल्यों की या राशियों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये समझना पहले अति आवश्यक है। तो चलिए, कुछ शब्द है जो कि आपको इस पूरे अध्याय में समझकर चलने हैं। जैसे कि इस चैप्टर को समझने के लिए ना सबसे पहले आपके पास 2 चीज़ें होनी बहुत जरूरी। एक तो आपको हल्का फुल्का बाजार का नॉलेज, मार्केट, जो कि मैं आपको यहाँ पे चीज़ें बताऊंगा अभी, और हल्का फुल्का आपको दुकानदारी का पूरा टॉपिक ही मार्केट पर डिपेंड है ना। वस्तुओं को बेचना, वस्तुओं को खरीदना, उन पर लाभ, उन पर हानि, है ना, वस्तुओं पर कोई मूल्य लिखना, एमआरपी है, मार्क प्राइस है, या जैसा भी, है ना। तो ये सारे के सारे जो शब्द है मेरे भाई, ये बिल्कुल मार्केट पर डिपेंड है। अब यहाँ पे आपको एक शब्द समझना है कि सर, अगर आप किसी भी आर्टिकल को, किसी भी वस्तु को, मान के चलिए ये वस्तु ए है आपके पास, इस वस्तु को आप कहीं से खरीद कर लेकर आ रहे हो, तो इस मूल्य को आप क्या कहते हो? खरीद मूल्य कहते हो। क्या कहते हो मेरे भाई? खरीद मूल्य। और इसी खरीद मूल्य को आप यहाँ पे इस पूरे अध्याय में कॉस्ट प्राइस से पढ़ेंगे, यानी कि सीपी। मैं जब भी बार बार सीपी 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 दोहराऊं तो आपके दिमाग में एक ही बात चलेगी, क्रय मूल्य की बात कर रहा हूँ, खरीदने के मूल्य की बात कर रहा हूँ। ठीक है, खरीदने वाले मूल्य की बात कर, इसी को आप अपनी किताबी लैंग्वेज में इस प्रकार से लिखा हुआ भी पाएंगे, क्रय मूल्य, क्रय किया गया मूल्य, कॉस्ट प्राइस, सीपी। अगर आप इसी वस्तु को, यही वस्तु आपके पास ए है मेरे भाई, और इस वस्तु को आप आगे बेच रहे हो, है ना, सेकंड जो आपको शब्द समझना है, दूसरा शब्द समझना है, अगर आप इस आर्टिकल को, इस वस्तु को बेच रहे हो, तो आप यहाँ पर लिखेंगे बेचने का मूल्य, बेच मूल्य भी कह देते हैं, या बेचने का मूल्य। ठीक है, इसी को आप कहते हैं मेरे विद्यार्थी क्या? सेलिंग प्राइस, सेल किया गया प्राइस, जिस मूल्य पर आपने किसी वस्तु को बेचा है। अगर आप दुकानदार हैं, आप शॉपकीपर हैं, और आप जिस प्राइस पर ग्राहक को, कस्टमर को कोई वस्तु बेच रही हैं, इसी मूल्य को आप कहेंगे सर इस वस्तु का सेलिंग प्राइस अर्थात एसपी, और किताबी भाषा में आप इसको कहेंगे विक्रय मूल्य। आपने विक्रय किया सर, उसको क्या किया मेरे बच्चे? विक्रय किया। हाँ या ना? ये 2 शब्द तो आपको सबसे पहले समझ के चलने हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो टॉपिक है इन दोनों शब्दों पर आधारित है। खरीदने का मूल्य, बेचने का मूल्य, सीपी अर्थात कॉस्ट प्राइस, एसपी अर्थात विक्रय, अपने सेलिंग प्राइस, इसको हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं भाई, खरीदने के मूल्य को, और बेचने वाले मूल्य को क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पे समझ के चलनी है। कंप्लीट है यहाँ तक? चलिए, अब सर हमारा प्रश्न यहाँ पे इस प्रकार से उठता है कि सर जो मूल्य आपने खरीदने का बताया और जो मूल्य आपने बेचने का बताया, इन दोनों पर लाभ किस प्रकार से हो सकता है? ऐसी कौन सी शर्त है कि दुकानदार को लाभ होगा अर्थात प्रॉफिट होगा, और ऐसी कौन सी शर्त है जिस पर दुकानदार को लॉस होगा अर्थात हानि होगी? ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको समझनी है। ठीक है, चलो, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप यहाँ पर एक डाटा लेकर चलिए, ऐसा जैसे हम कह दें कि आप किसी वस्तु को, ये पेन मानकर चलिए भाई, ये मेरे हाथ में जो आप पेन देख पा रहे हैं, इस पेन का आप प्राइस मानकर चलिए 10 रुपये।
यानी जब आप इस पेन को खरीद कर लेकर आए थे तब पीछे से आपने इसको 10 रुपये में खरीदा था। आप एक दुकानदार हैं और अब इस पेन को बेचना चाहते हैं। जब आपने इस पेन को बेचा यानी सेल किया मेरे बच्चे, तो आप मानकर चलिए आपने इसको सेल किया 15 रुपये। कितने में सेल कर दिया भाई? 15 रुपये में, यानी कि विक्रय कितने में कर दिया? 15 रुपये में। अब इस कंडीशन में मैं आपसे पूछूं कि आपकी जेब में एक्स्ट्रा पैसे कितने आए? 10 रुपये का आप खरीद कर लेकर आए और 15 में आपने बेच दिया, तो जाहिर सी बात है सर इस कंडीशन में 5 रुपये मेरे पास एक्स्ट्रा जेब में आई। हाँ या ना? जहाँ पर भी आप इस सेशन को देख रहे हो भाई, यस और नो साथ साथ में बोलनी है और कॉपी पेन लेकर बैठना, सारी की सारी बेसिक चीज़ें आपको नोट करते जानी। अब आप कहेंगे कि सर ये 5 रुपये एक्स्ट्रा आए और इसी एक्स्ट्रा मूल्य को आप कहते हो सर लाभ, अर्थात आपने उस वस्तु पर प्रॉफिट कमाया जो कि आपके एक्स्ट्रा पैसे के रूप में था। पहली बात क्लियर है? चलिए, इसका मतलब सर जो आपका प्रॉफिट था वो हुआ या प्राप्त किस पर हुआ? कॉस्ट प्राइस पर हुआ। कैसे? क्योंकि जब तक आप किसी वस्तु को खरीद कर नहीं लेकर आएंगे तो भाई मेरे बेचेंगे कैसे? तो इसका मतलब पहले खरीदने का मूल्य आना चाहिए, फिर आप आगे उस वस्तु को बेचने वाले मूल्य में डिसाइड करेंगे, निर्धारित करें एग्जैक्टली। तो एक चीज़ यहाँ पर और निकल कर आई कि सर जो लाभ होगा आपका, प्रॉफिट होगा, वो हमेशा और हमेशा किस मूल्य पर होगा? खरीदे गए मूल्य पर होगा, अर्थात कॉस्ट प्राइस पर होगा। पहली बात समझ में आई या नहीं आई? आप कहेंगे हाँ ठीक है। लाभ वाली कंडीशन समझ में आई कि सर लाभ प्राप्त करने के लिए आपको कम में खरीद के ज़्यादा में बेचना होगा, मतलब आपका सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य ग्रेटर होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा आप कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड कंडीशन को समझते हैं मेरे भाई, लॉस वाली कंडीशन, कि किसी भी शॉपकीपर को, किसी दुकानदार को सर हानि किस प्रकार से हो सकती है? लॉस मेरे भाई, लॉस किस प्रकार से हो सकता है, आइए समझते हैं। यहां आपको एक बेसिक सी बात समझनी है कि आप अगर किसी भी आर्टिकल को या किसी वस्तु को खरीद कर लेकर आ रहे हैं 25 में, 25 रुपये में आपने किसी वस्तु को खरीदा, ठीक है। अब आपके पास ग्राहक एक ऐसा आ गया जो आपका घनिष्ठ मित्र था। अब इसमें 2 कंडीशन है, ठीक है। आपने उसको कहा कि भाई ये मानकर चलिए 28 रुपये की चीज़ है, उसने कहा कि यार महंगा लगा रहे हो, आपकी हमारे साथ जानकारी है ना, हम आपको जानते हैं। तो आपने सोचा यार ये भी बात सही है, हमें भी काम पड़ेगा इससे, इसलिए आपने उस व्यक्ति को वो वस्तु 25 में ही दे दी। अब 25 की तो आप खरीद कर लेकर आए पीछे से और 25 की दे दी। अभी भी वो व्यक्ति कह रहा है कि नहीं 25 की मैं नहीं अफोर्ड कर पाऊंगा, ये मेरे लिए महंगी है। ठीक है, तो आपने कहा चलो जाने दो भाई, खास मित्र है, कोई बात नहीं, तो भाई 22 रुपये दे दे, बस इतनी सी बात। हाँ, आपने जब इस प्राइस को अपने आप से ऐसा फिक्स कर दिया, ऐसा निर्धारित कर दिया कि इस 25 रुपये वाली चीज़ को आपने उस व्यक्ति को बेचा, सेल किया 22 रुपये में, तो इस पूरी कंडीशन में आपके जेब से कितने लग गए भाई? आपकी जेब से 3 रुपये यहाँ पर एक्स्ट्रा लग गए। कहने का तात्पर्य क्या है कि 25 वाली चीज़ को आपने 22 में बेचा, अर्थात आपने 3 रुपये लॉस करके उसको बेचा मित्रता रखने के लिए, एज ए कहानी के रूप में। ये 3 रुपये आपके पल्ले से लग गए, इसी को आपने क्या कहा भाई? मेरे लॉस कहा। तो इस कंडीशन में हानि हुई, और हानि को आप कैसे कहेंगे कि सर अगर मैं खरीद कर लेकर आ रहा हूं ज़्यादा में और भाई कम में बेच रहा हूं, मतलब यहां आपका कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। तो देख सकते हैं आप, आपका क्रय मूल्य ज़्यादा है, किससे? विक्रय मूल्य से। इस कंडीशन में क्या होगा मेरे बच्चों? लॉस होगा। अब लॉस भी किस पर हुआ? एग्जामिनर ये पूछ ले कि भाई लॉस जो आप खा रहे हो, हानि जो आप यहाँ पे खा रहे हो, ये किस पर हो रहा है? ठीक है, तो आप कहेंगे सर क्रय मूल्य पर ही तो हो रहा है, खरीदने वाले मूल्य पर ही तो हो रहा है। जब तक खरीदेंगे नहीं कैसे पता चलेगा भाई? बेचेंगे, और बेचने पर हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें एक्स्ट्रा प्राप्त हुआ या अपनी जेब से लग गए, है ना? बात आई समझ में? तो हानि भी मेरे प्रिय बच्चे किस पर होगी? कॉस्ट प्राइस पर होगी, यानी कि खरीदे गए मूल्य पर होगी, क्रय मूल्य पर होगी। तो 2 बातें आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, चाहे कोई शॉपकीपर, दुकानदार लाभ प्राप्त करे, चाहे वो हानि प्राप्त करे, दोनों ही कंडीशन में प्रॉफिट
प्राप्त कर रहा है चाहे वो लॉस प्राप्त कर रहा है भाई, दोनों ही कंडीशन में वो क्रय मूल्य पर कर रहा है। किसी भी प्रश्न में अगर आपको लाभ मिल रहा है या हानि मिल रही है तो वो दोनों किस पर मिल रही है, क्रय मूल्य पर मिल रही है। ये अगर स्टेटमेंट समझ में आया है तो यस करना, हाँ या नो। नोट भी करते जैसा सब थ्योरी है भाई। जो बच्चा किसी भी चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करना चाहता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो चाहता है कि भाई इसमें से कोई क्वेश्चन डाल दे एग्जामिनर, है ना, मैं सॉल्व कर दूंगा, तो ये चीज़ आपकी अर्थमेटिक में लैंग्वेज और उसके कॉन्सेप्ट पर टिकेगी। इसका मतलब आपको किसी भी चैप्टर को समझने के लिए उस चैप्टर का जो बेसिक है, जो उसका पहला पार्ट है, उसको बहुत गहराई से समझना होगा। चाहे आप इन बातों को जानते होंगे लेकिन आप इसको एकदम जीरो से मानकर चलिए, खाली गड़ा बनकर बैठिए भाई कि मैं खाली हूँ और मेरे में कुछ चीज़ें भरनी है ना। क्योंकि जब इस जीरो लेवल वाले कॉन्सेप्ट को मैं 100% तक लेके चलूँगा तब बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे क्या इवन 99% बच्चों को वो चीज़ें नहीं मिलेंगी कि भाई ये तो कभी सीखी नहीं थी, ये इस चैप्टर में थी ही नहीं, और वही चीज़ें आपके एग्जाम में या आपके क्वेश्चन में बनती है जहाँ फंसते हो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, इसलिए कॉपी पेन दोनों लेकर बैठे और नोट भी करते जाए। आगे बढ़े, लाभ और हानि की पूरी कहानी समझ में आई। लाभ किस पर होगा मेरे भाई, हानि किस पर होगी और किस कंडीशन में होगी, ऐसा क्या करना पड़ेगा कि भाई लाभ आपका हो और हानि हो, यानी कि लाभ प्राप्त करने के लिए आपको विक्रय मूल्य ज़्यादा करना पड़ेगा और हानि प्राप्त करने के लिए आपको क्रय मूल्य ज़्यादा रखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसी चीज़ को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, जैसे इसी स्टेटमेंट को, इसी कथन को आप ऐसा समझ सकते हैं मेरे भाई कि अगर आप प्रॉफिट ले रहे हो किसी आर्टिकल पर, किसी वस्तु पर लाभ प्राप्त कर रहे हो, तो आप कह रहे हो कि सर मैं बेचूंगा तो ज़्यादा में, ठीक है, और खरीदूंगा कम में। इसी को ही आप कहते हो दुकानदारी, मार्केटिंग। पीछे से कम में खरीद कर लेकर आए और ज़्यादा में बेचे, तभी आप लाभ ले सकते हैं। ये बात ध्यान रखना। अगर मेरे भाई आप लॉस प्राप्त कर रहे हो तो इस कंडीशन में आप खरीद तो ज़्यादा में रहे हो और बेच कम में रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये दो स्टेटमेंट ध्यान में रखनी है और इसी को आप बाय फॉर्मूला ऐसे लिख देते हो अपनी किताब के मुताबिक। अगर आपको लाभ चाहिए तो आप क्या करेंगे सर, आप करेंगे विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य कम कर देंगे सर, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य कम कर देंगे, ठीक है। जैसे आपने 15 में बेचा किसी वस्तु को और 10 में खरीद कर लेकर आए थे, तो 15 में से 10 निकाल दिया, 5 आपका क्या बच गया, लाभ बच गया। बड़ी बेसिक सी बात है भाई, ठीक है, कॉमन सेंस की बात। चलिए लॉस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो लॉस वाली कंडीशन में आपने कहा कि सर अगर मैं क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य कम कर दूं, क्रय मूल्य में से क्या कम कर रहा हूँ मेरे भाई, विक्रय मूल्य। कि सपोज दैट अगर मैं खरीद कर लेकर आ रहा हूँ 18 रुपये में, ठीक है, और बेचने का मूल्य मेरा कुछ ऐसा है, कैसा, बेचने का मूल्य मेरा कुछ ऐसा है, सीपी में से एसपी, ठीक है ना, इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे सीपी बड़ा है, सीपी बड़ा है, एसपी छोटा है, ठीक है, इस कंडीशन में मेरे भाई क्या हो गया, ठीक है, 3 का लॉस हो गया। 18 में से 15 घटानी है, माइनस का 3, अर्थात आपकी हानि। यस और नो। चलिए ये दो चीज़ें आपको बेसिक और समझनी है अच्छे से, कंप्लीट। बहुत बार आप ऐसा भी प्रश्न में देखेंगे, एक शब्द लिखा आएगा लागत मूल्य। इस लागत मूल्य का क्या मतलब होता है सर, लागत का मतलब होता है उस वस्तु के निर्माण में जितना पैसा लगा, कॉस्ट, इसी को भैया क्रय मूल्य भी कहते हैं। यानी क्रय मूल्य और लागत मूल्य एक जैसे हैं क्या, हाँ मेरे भाई एक जैसे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस और ये भी आपका कॉस्ट प्राइस है। कई बार बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि सर क्रय मूल्य तो समझ में आती है, चलो खरीदा गया मूल्य, ये लागत का क्या मतलब है, तो लागत का मतलब भी क्रय मूल्य। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपने बेसिक चीज़ें इसकी पढ़ी। अब सर आपने एक चीज़ समझी कि जो आपका लाभ होगा किसी वस्तु पर और हानि होगी, ये दोनों ही कॉस्ट प्राइस पर होंगी। मास्टर जी ने तो ये समझाया और आपने समझ भी लिया, लेकिन मेरे भाई एक क्वेश्चन देता है स्पेसिफिक कंडीशन पर, एक विशेष स्थिति में, कि जब वो लाभ और हानि सेलिंग प्राइस पर ले रहे हैं, विक्रय मूल्य पर ले रहे हैं। यहाँ चीज़ें आपकी धीरे धीरे लेवल में बढ़ती जाएंगी। यहाँ तक तो बेसिक था, आप शायद जानते भी होंगे इन चीज़।
एसएससी है, रेलवे है, यहाँ क्वेश्चन डालता है। हालांकि दुकानदारी के अकॉर्डिंग तो लाभ और हानि क्रय मूल्य पर ही होता है, लेकिन वो एक स्पेशल कंडीशन में आपसे कहता है कि आप ऐसा करो कि अगर लाभ और हानि सेलिंग प्राइस पर लो तो, विक्रय मूल्य पर लो तो। जैसे मानकर चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे छोटा सा, इस प्रकार से बना देते हैं भाई। आपने किसी वस्तु को खरीदा भाई मेरे 10 रुपये में खरीदा, और आपने इस वस्तु को बेच दिया, एसपी है आपका 12 रुपये, बेच दिया। अब ये कह रहा है कि लाभ कितने का हुआ सर? आप कहेंगे सर 2 रुपये का लाभ हुआ, जाहिर सी बात है। कितने का लाभ हुआ भाई? प्रॉफिट कितने का हुआ? 2 रुपये का। लेकिन ये तो किस पर निकाला आपने? सीपी पे निकाला। अब एग्जामिनर ऐसा कह दे कि अगर आप इस लाभ को, प्राप्त लाभ को विक्रय मूल्य पर लें, अगर आपने जो भी लाभ कमाया अगर वो सेलिंग प्राइस पर हो, यानी विक्रय मूल्य जो, यानी कि जो लाभ है मेरे भाई वो बेचने वाले मूल्य पर आपको मिल रहा हो, ठीक है, तो भाई कितना मिलेगा? बड़ी बात है सर, बेचने वाले मूल्य पर चाहिए मेरे को, एसपी पे लाभ चाहिए। लाभ हुआ कितना? 2 का। अब एसपी पे लाभ चाहिए, लाभ हुआ 2 का, ठीक है, तो सर मेरा सीपी कितना होगा फिर? जाहिर सी बात है, अगर मेरे को एसपी पे लाभ चाहिए, 2 का लाभ चाहिए सर मेरे को, ठीक है, कंप्लीट 2 का लाभ चाहिए, तो मेरा सीपी कितना होगा? अगर आप 10 रुपये में खरीद कर लेके आते हो, 2 का लाभ होता है, तभी तो 12 में बेच रहे हो, बात तो वही आ गई। अब यानी आपका लाभ किस पर हो जाएगा भैया? 12 रुपये पर हो जाएगा। 2 का लाभ 12 पर, 1/6। कहने का मतलब है ये वो कंडीशन बनती है जिस पर आपको लाभ या हानि एसपी पे लेनी पड़ती है। उससे पहले आपको एक चीज़ समझनी है कि जैसे आप यहाँ पे निकाल रहे थे सर प्रॉफिट, आपने निकाल भी लिया 2 रुपये का प्रॉफिट, ये तो रुपये में आया। एग्जामिनर कहता है कि सर अगर प्रॉफिट आप निकाल रहे हो तो वो परसेंटेज में कितना आएगा? अब चीज़ें आपकी परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो अगला टाइप आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि सर अगर आप प्रॉफिट और लॉस को परसेंटेज में निकालें, कन्वर्टेड टू द परसेंटेज, तो कैसा बनेगा? अगर इन चीज़ों को मैं प्रतिशत में कन्वर्ट कर दूँ मेरे भाई, तो कैसा बनेगा? ये चीज़ आपको समझनी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो चीज़ तो वही है, आपने लाभ लिया सर सीपी पे, 2 का लाभ हुआ, किस पर हुआ सर? सीपी पर हुआ, 10 पर हुआ, इंटू 100%। बनाने के लिए गुना करते हैं 100 का, प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है आपने 20%। लाभ कितने का खाया आपने मेरे भाई? 20% का। इस बात को समझे या नहीं समझे? चलिए सर, अगर आप समझ चुके हैं तो आई होप चीज़ें आपके क्लियर होती हूँ। अब इसी 20% को उठाता हूँ मैं वापिस। ये प्रॉफिट का परसेंट था आपका, लाभ प्रतिशत कितना था आपका? 20। एग्जामिनर कह रहा है कि किसी वस्तु को अगर मैं विक्रय मूल्य पर परिकलित करूं, परिकलन का मतलब क्या होता है? परिकलित मतलब उसकी गणना अगर मैं उसकी काउंटिंग एसपी पे करूं तो मेरे को प्रॉफिट होता है मेरे भाई 20% का। अगर इसी वस्तु को मैं क्रय मूल्य पर परिकलित करूं, सीपी पे परिकलित करूं, तो मेरा प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? अगर इसी वस्तु को मैं एसपी पे परिकलित करूं, परिकलन का मतलब हो गया उसका प्रेक्षण या उसकी गणना, उसकी काउंटिंग, तो मेरा प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा? है ना गजब बात। पिछले प्रश्न में आप लाभ ले रहे थे तो सीपी पे ले रहे थे, हम आपको चेक करवा देते हैं। ये देखो, आपने लाभ लिया था यहाँ पे 2 रुपये और बटा में सीपी रखा 10। ये 10 आपका क्या था? क्रय मूल्य तो था। सीपी पर लाभ होता है, सीपी पर हानि होती है, आपने अभी अभी पढ़ा। बट यहाँ पर इसने एग्जामिनर ने क्या कह दिया कि अगर इस 20% के लाभ को आप एसपी पर लें, विक्रय मूल्य, एसपी का मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ मेरे भाई, हिंदी में नहीं बोलूँगा मैं इस चीज़ को, आप एसपी ही इसको समझेंगे शॉर्ट फॉर्म में, है ना। चलिए, अगर मैं एसपी पे 20% का लाभ ले रहा हूँ तो आइए, परसेंटेज आपने पढ़ा है, फ्रैक्शन आपको तैयार है। 20% मतलब 1/5। एसपी पे है तो नीचे वाला एसपी आ जाएगा, क्योंकि एसपी पर लेना है तो 5 का 20% 1 लाभ है भैया, 5 पर 1 का लाभ। अब एसपी अगर आपका 5 है, देखो यहाँ पे समझना भैया, एसपी अगर आपका 5 है यानी कि आपका बेचने का मूल्य 5 है और 1 का लाभ हुआ इस पर, भाई मेरे 1 का लाभ हुआ, तो मुझे बता दो खरीदने का मूल्य आपका कितना रहा होगा, क्योंकि आपको लास्ट एंड फाइनल खरीदने के मूल्य पर ही निकालनी है चीज़, ठीक है ना।
इसका मतलब सर आपको खरीदने का मूल्य का पता होना चाहिए, सीपी का पता होना चाहिए भाई। ठीक है, चलिए हम आपको कह दें भाई बुद्धि का इस्तेमाल करें। आपने किसी वस्तु को 5 रुपए में बेच दिया, बेचा है 5 रुपए में, और 1 रुपए का आपका एक्स्ट्रा लाभ आया, तो पीछे से खरीदा कितने में होगा भाई? 4 रुपए में तो खरीदा होगा, 4 में खरीदा होगा, तभी तो 1 का लाभ आया और तभी 5 में बेचा। बस यही समझना था। अब खरीदा आपने 4 में और खरीदने पर ही आपको निकालना था प्रॉफिट परसेंट। तो खरीदा 4 का, 1 का लाभ, 1/4 खरीदने के मूल्य पर इंटू 100, 1/4 कितने के बराबर होता? 25% लाभ। खरीदने के मूल्य पर लाभ कितना है भाई? 25%। यह गजब क्वेश्चन बनता है एक। ठीक है, इस थ्योरी को समझना है आपने, हाँ या ना। आगे बढ़ता हूं, जैसे कि अब मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? प्रॉफिट का परसेंट पढ़ा रहा हूं और लॉस का परसेंट पढ़ा रहा हूं। ठीक है, बट ये दोनों ही, अगर पहले तो इसको सीपी पर पढ़ लो, अभी अभी आपने जो पढ़ा, अगर इन दोनों को एसपी पर दे दे, स्पेशल कंडीशन पर दे दे, तो आपको अलग से चीज़ें पढ़नी है। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब आ जाओ, हम आपको कह रहे हैं कि आपका क्रय मूल्य, आपका सीपी खरीदा गया मूल्य, ठीक है, आपका खरीदा गया मूल्य अगर 75 रुपये है, किसी वस्तु को आपने 75 में खरीदा, ठीक है, और बेचने का मूल्य आपका एसपी है, आपका मानकर चलिए आपने उस वस्तु को बेच दिया आगे, ठीक है, तो वो आप 105 में बेच रहे, 105 रुपये में बेच दिया, मानकर चलिए भाई। 75 में आप किसी वस्तु को लेकर आए और 105 रुपये में आपने बेच दिया। अब ये तो पता है कि सर एसपी बढ़ा है भाई, कम में खरीदा ज़्यादा में बेचा, होगा तो लाभ। इस कंडीशन में क्या होगा भाई? प्रॉफिट होगा। होगा कितने का प्रॉफिट? 75 से 105, 25 तो वो हो गए 5, ये 30 का प्रॉफिट हुआ सर। अब 30 का जो प्रॉफिट है वो किस पर हुआ? एसपी पर, सॉरी सीपी पर हुआ, क्योंकि हमेशा ही प्रॉफिट और लॉस किस पर होता है मेरे भाई? क्रय मूल्य पर, खरीदे गए मूल्य पर होता है। तो 75 पर हुआ सर। हमें परसेंट चाहिए लाभ का, गुना 100। 25 के पाड़े से 3 बार काटेंगे, 25 के पाड़े से 4 बार काटेंगे, 3 के पाड़े से ये काटेंगे भाई 10 बार। 10 × 4 कितना आ गया मेरे बच्चे? 40%। अब ये 40% का क्या हुआ आपके पास? लाभ हुआ। प्रतिशत में आया प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आया भाई? 40% का प्रॉफिट आया। इस बात पर आप एग्री करते हो और आप समझ भी चुके हो, ठीक है। चलिए, अब एग्जामिनर क्या कह रहा है? एग्जामिनर कह रहा है कि भाई अगर इस चीज को मैं ऐसा कर दूं, कैसा? ऐसा, ठीक है, इस प्रकार से, ऐसा सर 40% का प्रॉफिट खाया था आपने। समझते जाना, थ्योरी है भाई, बड़ी गजब बात है। लाभ खाया था 40% का, ठीक है। एग्जामिनर कह रहा है कि अगर ये 40% का लाभ विक्रय मूल्य पर हो, एसपी पर हो, पहले आपने सीपी पर लिया था, ये 40% का लाभ अगर एसपी पर हो, ठीक है, लाभ एसपी के बराबर, ऐसा भी कह सकते हो। किसी वस्तु को बेचने पर 40% का लाभ हुआ जो कि आपके विक्रय मूल्य के बराबर है, या ऐसा कह दो जो कि आपके विक्रय मूल्य पर हुआ है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि क्रय मूल्य पर अगर आप लाभ लें, सीपी पर, मेरे भाई किस पर? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य पर अगर आप प्रॉफिट लें तो प्रॉफिट परसेंट कितना बनेगा? खरीदने के मूल्य पर लाभ लें तो कितना? ये स्पेशल कंडीशन है। अभी अभी जो एक क्वेश्चन करवा के गया था इस पे कि अगर सेलिंग प्राइस पे आपको प्रॉफिट दे दे। बड़ी ही गजब बात है मेरे भाई, बहुत ही गजब बात है, ठीक है। तो चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले तो क्रय मूल्य पर पूछा है तो क्रय मूल्य आपको निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य बनेगा यहाँ से 40%। फ्रैक्शन पर खेलो भाई, 100 मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने प्रतिशत पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर, तो उसी की थ्योरी यहाँ पे काम आएगी। 40% 2/5 के बराबर होता है। 20% 1/5 के, तो 20 का पहाड़ा, 20 का डबल 40% 2/5, 20 का 3 गुना 60, 60% कितना आ जाएगा? 3/5, 20 का 4 गुना 80, तो 80% कितना आ जाएगा भाई मेरे? 4/5। इस तरीके से आपको एक पहाड़ा पढ़ाया था 20 का पूरा, और उसी पर आपने परसेंटेज की फ्रैक्शन पढ़ी थी। अब ये लाभ हो रहा है, ये तो पता सर, बट हो किस पर रहा है? पहली कंडीशन में तो कह रहा सर विक्रय मूल्य पर हो रहा है, तो इसका मतलब सर मेरा एसपी 5 होएगा। एसपी अगर मेरा 5 है, 5 का 40% कितना आ जाएगा? 2 का लाभ हो रहा है।
तो यहाँ पे लिख दूँ कि मेरा एसपी अगर 5 रुपये है, इस पर मैं 2 का लाभ खा रहा हूँ, तो मेरे भाई मुझे ये बता कि मैंने खरीदा कितने में था। 2 रुपये मेरे जेब में एक्स्ट्रा आ जाएं और मैं 5 में बेच दूं, पीछे से मैं कितने में खरीद कर लेकर आया था। तो मेरे बच्चे 3 रुपये में खरीदा होगा, तब जाके 2 का लाभ हुआ होगा, तब जाके 5 में बेचा होगा। यही कंडीशन है ना। बस यहाँ आप माइनस कर दिया करें, 5 में से 2 कम करेंगे भाई मेरे, 3 में आपने इस आर्टिकल को खरीदा। तो कॉस्ट प्राइस निकालना था, कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसी कॉस्ट प्राइस पर क्या कह रहा है एग्जामिनर, प्रॉफिट का परसेंट। 3 पर चाहिए मेरे को, लाभ कितने का हुआ, 2 का लाभ हुआ 3 पर, मल्टीप्लाइज हुआ 2/3 की याद, ये फ्रैक्शन तो कितनी आ जाएगी भाई, 66 से 2/3%। या आप इसको कह देते हो बहुत बार 66.66% का प्रॉफिट हुआ। ये बात गजब है। यहाँ भी परसेंटेज यूज हुआ, फिर यहाँ आपको 200/3 करने की जरूरत नहीं है, 100 × 2 है ना, कि 200 में मेरे भाई आप 3 का भाग देते रहे, नहीं, इतना वक्त नहीं है आपके पास। आपको फ्रैक्शन याद है सर, 1/3 की याद है 33.33, तो 2/3 की 33 का डबल 66.66। बात आ गई समझ में। तो प्रॉफिट कितने का हुआ भाई मेरे, 66.66%। इस थ्योरी को आप समझे क्या, कि जब वो स्पेशल कंडीशन दे दे कि लाभ या हानि आपकी एसपी पर हो, तो सीपी पर पूछ लेते हैं। अब हानि की बात, लाभ तो आपने ले लिया, अब हानि की बात करते हैं। हानि किस कंडीशन में होती है। अब आ जाओ हानि पर भाई, लाभ वाला पढ़ लिया आपने, हानि पर पढ़ लेते हैं भैया, लॉस पढ़ लेते हैं। एक तो पहले सीखते हैं लॉस का परसेंट निकालना, ठीक है। फिर अपने सीखेंगे कि जो लॉस है वो अगर एसपी पर हो, एसपी के बराबर हो, तो भैया मेरे सीपी पर लॉस परसेंट कैसे निकलेगा, सीपी पर लॉस परसेंट कैसे निकलेगा, ठीक है। ये आज की थ्योरी का अगला बिंदु है। आइए, जहां पर भी आप बैठे हैं भाई, एक डाटा देता हूं और आप बना के दिखाओ। अच्छा, एक चीज अभी अभी ध्यान में आई, प्रीवियस जो आपने परसेंटेज का 6 नंबर सेशन देखा था, जो कि लास्ट वाला सेशन था भाई यार, उस सेशन में जो होमवर्क दिया ना, उसके अभी ऑप्शन कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब नहीं आई। ये गलत कर रहे हो। और आप वास्तविक तौर पे इस सेशन को या जितने भी निःशुल्क कोर्स के वीडियोज़ हैं, पूरे कोर्स को एंजॉय करना चाहते हो और गणित को भैया बहुत मजबूत करना चाहते हो बेसिक से ना, तो ग्रह कार्य करना पड़ेगा। जब तक खुद सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कोई भी टीचर आपको कितना बेहतर पढ़ा दे, आप नहीं उस सब्जेक्ट को कवर कर सकते। ये जहन में डाल लो। जो बच्चा बैठ रहा है भाई, निःशुल्क कोर्स है, एकदम जमा के तैयारी कर लो, है ना। बात आ गई समझ में। पूरा अरिथमेटिक एडवांस भाई यूट्यूब पे फ्री में दूंगा, और गजब इस तरीके से दूंगा जैसा आप पढ़ पा रहे हो, जैसी आप चीज़ें देख पा रहे हो, टाइप वाइज विद थ्योरी। आ जाओ भाई, यहाँ पे आ जाओ। हम अगर आपको कह दें कि हम किसी वस्तु को खरीद कर लेकर आए भाई, किसी वस्तु को हमने खरीदा, सपोज दैट आपने इस वस्तु को खरीदा भाई 120 रुपये में, ठीक है, और इस वस्तु को आगे चलकर आपने बेच दिया एसपी, ठीक है, 105 105 रुपये में बेच दिया। कितने में बेच दिया मेरे बच्चे, 105 रुपये में बेच दिया। अब मुझे बताइए, सीपी बड़ा है एसपी से, यानी ज़्यादा में खरीदा, कम में बेचा, लॉस हो गया ना भाई। कितने का लॉस हो गया, ठीक है, कितने का लॉस हो गया, 120 है और 105 है, 20 में से 5 15 का लॉस हो गया। बेसिक सी बात है। अब 15 का जो लॉस हुआ वो हुआ किस पर, खरीदने वाले भाई। ये तो तय है कि चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, होगा कॉस्ट प्राइस पर, इसमें कोई दो राय नहीं। जब तक वो प्रश्न में लिख कर ना दे दे कि अगर एसपी पर उसको परिकलित किया जाए, एसपी पर उसको प्रेक्षित किया जाए, विक्रय मूल्य पर उसकी गणना की जाए, है ना, जब तक ये ना लिख दे। 15 का लॉस हुआ, 120 पर हुआ सर, ये लो, ठीक है। तो आप कह देंगे मेरे को लॉस का प्रतिशत चाहिए, लॉस परसेंट। 15 का लॉस हुआ, 120 पर हुआ, काट दीजिए सर, 15 8 120, 1/8 परसेंटेज बनाना। 1/8 कितने परसेंट के बराबर होता है सर, 12.5% के बराबर। फ्रैक्शन पड़ी हुई है आपने, 1/8 कितने के बराबर है भाई मेरे, 12.5% के बराबर। लॉस का प्रतिशत आ गया आपके पास 12.5, लॉस का प्रतिशत आ गया आपके पास 12 से 1/2%। अब इसी डाटा को वापस लेता हूं, लॉस परसेंट निकालना सीखे, बेसिक है, जैसे आपने प्रॉफिट का परसेंट निकाला था वैसे लॉस परसेंट है। अब जो आपको बात सीखनी है वो ये है,
जैसे 12.5% मेरा लॉस हुआ, हम प्रश्न दे रहे हैं आपको 12.5% हानि हुई, यानी एग्जामिनर ने कह दिया कि एक वस्तु पर 12.5% की हानि हुई जो कि विक्रय मूल्य पर हुई, एसपी पर। यानी कि अगर विक्रय मूल्य पर अगर मैं गणना करूं तो मेरे को हानि प्रतिशत 12.5 होता है, यानी एसपी जो है वो हानि प्रतिशत के बराबर है, ठीक है, जो कि मेरी 12.5 है। अगर मैं इस वस्तु को क्रय मूल्य पर परिकलित करूं, यानी कि क्रय मूल्य पर अगर इस वस्तु की गणना करूं, मैं सोच रहा हूं कि यार अगर मैं इसको खरीदने वाले मूल्य पर बेच देता, ठीक है, यहां तो मैंने क्या है बेचने वाले मूल्य पर इसको, है ना, तो अगर मैं बेचने वाले मूल्य पर इसको देख रहा था कि बेचने वाले मूल्य पर इस वस्तु को, तो भैया मेरे ये 12.5% की हानि ले आया। अब मैं खरीदने वाले मूल्य पर इसको बेचना चाहता हूँ, तो मुझे बताइए प्रॉफिट परसेंट आएगा या लॉस परसेंट आएगा, अगर आएगा तो कितने परसेंट आएगा, ठीक है, बस ये समझना आपको। यहाँ पे हानि होगी या लाभ होगा, अगर होगा तो कितने परसेंट का होगा, ये आपसे एग्जामिनर कह रहा। भी अब देख लो यहाँ पे गजब क्वेश्चन है ये, कलर ये ले लेते हैं आपके लिए, ठीक है, गजब क्वेश्चन है। 12.5% कितने के बराबर होता है सर? आप कहेंगे सर 1/8 के बराबर होता है। एसपी पर हुई हानि, लॉस हुआ है, तो सर मेरा 8 एसपी होगा, एसपी 8 का 12.5, 1 का लॉस। अब यहाँ पे आ जाओ, अगर मैंने बेचा 8 रुपये में और 1 की हानि ले गया, तो मेरे भाई मैंने खरीदा कितने में था? अब आगे बात, हानि एक ही कंडीशन में होती है, अगर खरीदूं ज़्यादा में और बेचूं कम में, तो खरीदने का मूल्य ज़्यादा होना चाहिए, 8 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 8 से ज़्यादा होना चाहिए सर खरीदने का मूल्य यहाँ पे, तो 9 आ जाएगा। 8 में 1 लॉस 9, यानी 9 में खरीदी होगी, 1 का लॉस, तभी 8 में बेची होगी। भाई इस चीज़ को समझे या नहीं समझे? समझे। अब कह रहा है कि सर सीपी पर मेरे को प्रॉफिट या लॉस चाहिए। सीपी 9 पर सर लॉस ही हो रहा है 1 का, कोई बड़ी बात नहीं है, कितने परसेंट बनाना लॉस का? 100। 1/9 कितने के बराबर होता है सर? 11 से 1/9 पर। ये लो जी, ये क्वेश्चन बनता लॉस परसेंट में। अच्छा, हानि प्रतिशत आपने निकाल ली जब आपको एसपी पे चीज़ दे रखी हो, जब हानि या लाभ आपको एसपी पे दे रखा हो। भाई दोनों ही कंडीशन में आप समझ चुके हैं बात को। यस और नो को सर समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। कहाँ बढ़ते हैं भाई मेरे? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं किसी भी वस्तु पर लाभ ले रहा हूँ या हानि ले रहा हूँ, अगर मेरा लाभ मेरे बेचने वाले मूल्य के बराबर आ जाए, किसी वस्तु पर लाभ लिया मैंने 5 रुपये और मैंने 5 की ही वस्तु बेच दी, मेरा बेचने का मूल्य मेरे लाभ के बराबर आ जाए, तो मुझे बताइए मैंने खरीदी कितने में होगी? ऐसा पॉसिबल है? बेचने का मूल्य अगर मेरे लाभ के बराबर आ जाए भाई, मतलब मैंने 5 का लाभ लिया, 5 में बेची, तो खरीदा कितने में होगा? खरीदा सर कितने में होगा? मेरा सीपी कितना होगा? अगर आप सीपी रखते हो यहाँ पे 10, ठीक है, तो 10 पर 5 का लाभ, एसपी तो 15 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन बनती नहीं है। बहुत बार आपको प्रश्न में ऐसी कंडीशन बना के देगा कि लाभ अगर एसपी के बराबर है, लाभ नहीं लाभ प्रतिशत ले तो भी चलो बात बन जाए, बट अकेला लाभ आपको रुपए में कभी एसपी के बराबर नहीं देगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, एक लाइन आप ये भी नोट कर लीजिए। दूसरी बात, अगर आपको रेशो दे दे इस प्रकार से ए रेशो बी, जैसे मैंने सीपी का रेशो दे दिया आपको एसपी के साथ, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, जैसे मैंने दे दिया 5 और ये दे दिया भाई मेरे 6, ठीक है, 5 और 6, और मैं कह दूं सर अगर मेरा क्रय मूल्य मेरे विक्रय मूल्य से 5:6 के अंदर है, तो मुझे बताइए सर मेरे को प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? तो ये चीज़ बस बहुत इम्पोर्टेंट है। इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि चाहे वो आपको रेशो में दे रखा है, चाहे आपको सीधी सीधी वैल्यू दे रखी है, बात एक ही है,
क्योंकि रेशो को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, ए रेशो बी है तो आप इसको ए बटा बी लिख सकते हो, बहुत बेसिक सी बात है। तो भाई एस पी रेशो सी पी रेशो एस पी है तो आप इसको सी पी बटा एस पी लिख सकते हो। ठीक, सी पी की वैल्यू कितनी थी 5 थी, एस पी कितना था 6 था। अब देखो एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, यानी कि 5 की खरीदी और 6 में बेची, लाभ कितने का हुआ 1 का हुआ। किस पर होता है 5 पर, सी पी पर होता है। 1/5 कितने % के बराबर। तो ये भी कभी कंफ्यूज में नहीं लेनी चीज़ कि भाई अगर आपका रेशो दे रखा हो तो वो इसी प्रकार से ही अरेंज करना है। ठीक है, बात आगे समझ में, कहीं आप यहाँ इन चीज़ों को चेंज करना लग जाए, नहीं, इसी तरीके से चेंज करना है। 20% का प्रॉफिट होगा। आगे बढ़े, चलिए अब आ जाते हैं सर एक नेक्स्ट थ्योरी के बेसिक पार्ट पर। लाभ पढ़ लिया आपने, हानि पढ़ लिया आपने, ठीक है, क्रय मूल्य पढ़ लिया, विक्रय मूल्य भी पढ़ लिया। ठीक है, अब अगर आपको एक बेसिक सी चीज़ मैं और पूछ लूँ, जैसे कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ आर्टिकल हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल, वस्तुओं की संख्या, वस्तुओं की अगर संख्या मेरे बच्चे CP और SP के बराबर हो जाए, यानी मैं किसी वस्तुओं को CP पर लेकर आऊं और उन वस्तुओं को SP पे बेच दूं और वो दोनों अगर बराबर हो जाए, सबसे इम्पोर्टेंट टाइप ये मान के चलिए, तो सर लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये आपको समझना है। जैसे हम आपको कह दें कि सर आप 15 वस्तुओं के CP को, मतलब 15 वस्तुएं थी आपके पास, अगर वो आप खरीद कर लेकर आ रहे हो और 20 वस्तुओं के बेचने पर अगर आपने बराबर किया, मतलब 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य अगर मेरे 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जितनी मैंने 15 वस्तुएं खरीदी थी अगर मैं 20 वस्तुएं बेच दूं, उन्हीं 20 वस्तुओं को बेच दूं और वो अगर बराबर आ जाए आपस में, उनका मूल्य मेरे को बराबर मिल जाए, तो इस पूरे सौदे में मैं लाभ लूँगा या हानि लूँगा, प्रतिशत में लूँगा तो कितने लूँगा। ये कंडीशन बड़ी अच्छी है। करने के तरीके बहुत सारे हैं। अब ये CP आपका 15 नहीं है, बहुत बार बच्चा समझ लेता 15 तो वस्तुएं, मैंने कहा नंबर ऑफ आर्टिकल, वस्तुओं की संख्या अगर CP SP के बराबर हो। ठीक है, ये मेरे भाई 15 वस्तुएं हैं और यहाँ पर भी मेरे भाई 20 वस्तुएं हैं। ये 20 विक्रय मूल्य नहीं है, कोई बच्चा इस चीज़ को विक्रय मूल्य न समझ ले, हाँ या ना। चलो अब देख लो भाई एक बेसिक सी बात, 15 इंटू CP और 20 इंटू SP आपस में बराबर होने चाहिए। अगर मैं काट सकता हूँ किसी पाड़े से तो 5 के पाड़े से 3 बार और 5 के पाड़े से 4 बार काट सकता हूँ। इंटू CP है और बराबर में इंटू SP है, तो मेरे भाई 3 इंटू CP है और 4 इंटू SP अगर बराबर हैं तो यहाँ पे मैं CP कितना रखूँ और SP कितना रखूँ कि 4 से गुना करते और इधर भैया 3 से गुना करते, आपस में क्या आ जाए, बराबर आ जाए। क्योंकि क्वेश्चन तो यही कह रहा है कि CP बराबर SP। मेरे प्रिय भाई बात समझ में आई है या नहीं आई। मैं CP यहाँ पे कितना रख दूं सर, अगर मैं देखो 3 है यहाँ पे 4 है, 3 और 4 दोनों के पाड़े में बराबर बराबर कोई नंबर आना चाहिए। 3 और 4 दोनों के पाड़े में 12 आता है सर बराबर, 3 के पाड़े में भी 12 मौजूद है, 4 के पाड़े में भी 12 मौजूद है। इसका मतलब सर 3 के साथ किसका गुना करूं 12 बन जाए, 4 का। 4 के साथ किसका गुना करूं 12 बन जाए, 3 का। अब देख लो 4 तिये 12, 4 तिये 12 बराबर आ रहा है सर। गजब बात है सर, क्या बात है। बस यही चाहिए था SP और CP। ठीक है, तो मेरा CP आ गया 4, यानी मैंने 4 में खरीदी और भाई मेरा SP आ गया 3 में बेच दी। ये लो भाई, ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचूं तो लॉस हो रहा है। देखो 4 से 3 की ओर जाएंगे, लॉस हो रहा है 1/4 का लॉस और प्रॉफिट CP पर। 1/4 कितने % के बराबर होता है भाई, 25% के बराबर। यानी इस कंडीशन में 25% का क्या हो गया मेरे भाई, लॉस। इस बात को अगर कोई बच्चा समझा हो तो यस करो। ठीक है, ये थ्योरी का बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पर क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर। ठीक है, इस पर क्वेश्चन बनाएगा भाई। समझ में आ रही है बात।
कंप्लीट। अगर सेम चीज़ मैं ऐसी आपको और दे दूं, ठीक है, तो आप अपने होमवर्क में बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। अब ये सोचने विचारने वाली बात है कि अगर हम आपको कह दें कि 25 वस्तुओं का सीपी, 25 वस्तुओं का सीपी बराबर है मेरे भाई, 25 वस्तुओं का सीपी अगर बराबर है 35 वस्तुओं के एसपी के, ठीक है, ये वस्तुएं हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल, मैं बार बार लिख रहा हूं, नंबर ऑफ आर्टिकल, वस्तुओं की संख्या। 25 वस्तुओं को अगर मैं खरीद कर लेकर आ रहा हूं और 35 वस्तुओं को बेच रहा हूं, तो जो मेरे को पैसा मिलेगा वो बराबर होगा, ठीक है। अब इस कंडीशन में आपसे पूछ लूं कि लाभ होगा या हानि होगी, होगी तो कितने प्रतिशत की होगी, लाभ कितने प्रतिशत का होगा, हानि कितने प्रतिशत की होगी, ये आपको बताना है मेरे भाई, ठीक है। लाभ होगा तो कितने परसेंट का होगा, हानि होगी तो कितने परसेंट की होगी। अब सर यहाँ से काट सकते हैं, अगर आपके पास छोटा नंबर है तो बना लीजिए आप इसको काट कर, ठीक है। और यहाँ पे आपको ऐसा डाटा रखना है सीपी की जगह और एसपी की जगह भाई ऐसा डाटा रखना है कि वो दोनों का गुना करते ही आपस में क्या आ जाए, बराबर आ जाए। यहाँ से पता चल जाएगा लाभ हुआ या हानि हुई, हुआ तो कितने परसेंट हुआ, ये आप निकालना सीख चुके हो। आई होप आप इसको निकाल लोगे। कंप्लीट है ये बात। ये एज ए होमवर्क में दे रहा हूँ एक डाटा आपको, थ्योरी का एक बेसिक सा डाटा, ताकि आप चीज़ों को बनाना सीख लें। कंप्लीट है। तो ये थी मेरे भाई पार्ट नंबर 1 प्रॉफिट और लॉस का, जिसमें मैंने आपको लाभ हानि के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए अच्छे से, और इसके जो शब्दावली है लाभ हानि चैप्टर की, है ना, खरीदने का मूल्य, बेचने का मूल्य, एसपी, सीपी, प्रॉफिट लॉस इक्वल, ये सारी की सारी चीज़ें क्या, और इसका परसेंटेज अगर आपको निकालना हो लॉस और प्रॉफिट का एसपी पे, सीपी पे, है ना, तो ये सारी की सारी बेसिक चीज़ें क्या थी, है ना, अच्छे से समझ में हो। कल मैं आपके लिए पार्ट 2 लेकर आऊँगा नेक्स्ट डे, और पार्ट 2 में इसके अंदर कैलकुलेशन पर बेस्ड चीज़ें पढ़ेंगे। अभी तक क्वेश्चन 3 नंबर पार्ट पे क्वेश्चन शुरू करूंगा, 2 नंबर पार्ट में भी अभी मेरे को वो डाटा पढ़ाना लाभ हानि का जिसमें कैलकुलेटिव चीज़ें बनती हैं, यानी कि ज़्यादातर जो लाभ हानि प्रश्नों के अंदर जो मल्टीप्लाई के जो नंबर हैं, गुना के नंबर हैं, भाग के नंबर हैं, पॉइंट के नंबर हैं, फ्रैक्शन है, जो ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है आजकल के प्रश्नों में ना, उन पर अपने को पार्ट नंबर 2 में काम करना है, ठीक है। ये आगे का टारगेट लेके आपको चल रहा हूँ कि भाई ये टारगेट अपने को कंप्लीट करना है पार्ट नंबर 2 में। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया। पढ़ते रहिए, आप बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।